हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यूटन क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाला है स्टैंडर्ड 12 का चैप्टर नंबर 1, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, तो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र नाम से आपको पता चल गया होगा कि किससे रिलेटेड है, विद्युत से रिलेटेड। और विद्युत मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी का हम क्या करते हैं, दिन ब दिन बहुत यूज करते हैं। जैसे कि सुबह उठते हैं तो हम फोन मोबाइल चार्ज करते हैं, टीवी देखते हैं, रेफ्रिजरेटर, एसी, सभी चीजों में हमें किसकी जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इलेक्ट्रिसिटी आपके साथ में क्वेश्चन होता होगा, मन में क्वेश्चन होता होगा कि ये इलेक्ट्रिसिटी आती कहाँ से, प्रोड्यूस कैसे होती है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है। तो वो सब चीजें हम 12th स्टैंडर्ड में स्टडी करेंगे। बट वो सब चीजें प्रोड्यूस कैसे होती है, उसके लिए बेसिक स्टार्ट होता है हमारा आवेश की वजह से। जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है, वो सभी चीजें किसकी वजह से होती है, आवेशों की वजह से। तो आज हम स्टार्ट करेंगे विद्युत आवेश। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा टॉपिक होगा विद्युत आवेश के लिए। ठीक है, तो विद्युत आवेश स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी हम इसकी बेसिक चीजें देखते हैं। तो इसमें एक हमारा फर्स्ट चैप्टर में एक वर्ड आता है स्थिर विद्युतिकी। स्थिर विद्युतिकी मतलब किसके लिए रहेगा, स्थिर का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज स्थिर होगी। मतलब इस चैप्टर में जो भी आवेशों के बारे में चर्चा करेंगे उसके अंदर आवेश कैसे होंगे, स्थिर होंगे। मीन्स आवेश भी कोई प्रकार का गति नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारा स्थिर विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी जो वर्ड है वो हमारा आया हुआ है ग्रीक से। ग्रीक का एक वर्ड था इलेक्ट्रॉन, जहां से हमें इलेक्ट्रिसिटी वर्ड मिला हुआ है। ठीक है, और दूसरी चीज अगर देखें तो जो इलेक्ट्रॉन है या इलेक्ट्रिसिटी का ग्रीक में मीनिंग होता है एम्बर। एम्बर मीन्स रेड कलर का या फिर ऑरेंज कलर का जैसा होता है। ठीक है, और दूसरा अगर हमें कोई भी आवेश को चेक करना कि मिस की आवेश यहाँ पे है या नहीं है, तो उसके लिए हमारा एक वर्ड आता, एक साधन आता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। क्या आएगा, हमारा जो साधन आता है उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्कोप। मतलब इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा हम ये चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे आवेश है या नहीं है। ठीक है, तो और उसके बाद हम नेक्स्ट अगर स्टार्ट करें तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखें तो आवेश के प्रकार। तो आवेश के प्रकारों की बात करें तो आवेश के दो प्रकार आते हैं। फर्स्ट उसमें आएगा पॉजिटिव, या फिर बोल सकते हो कि धन आयन। ठीक है, धन आवेश या पॉजिटिव। और धन आवेश की बात करें तो हमारा कौन सा होता है, प्रोटॉन। ठीक है, और उसी प्रकार अगर हम बात करें दूसरा प्रकार होता है तो उसका नेगेटिव, या उसको बोल सकते हैं ऋण आवेश। ठीक है, दूसरा प्रकार होगा हमारा नेगेटिव, और जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन हमारा कैसा रहता है, हमेशा पॉजिटिव या धन आवेश, और इलेक्ट्रॉन हमारा कैसा रहता है, हमेशा ऋण आवेश। ठीक है, तो इतनी चीज होगी इसके अंदर। और इसमें एक चीज याद रखनी है, तो इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि दो गुण होते हैं। जैसे अगर दो प्रोटॉन, एक प्रोटॉन यहाँ पे रखा, दूसरा प्रोटॉन यहाँ पे रखा, मीन्स दो प्रोटॉन को अगर हम पास पास में रखे तो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। मीन्स ये एक इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, मीन्स एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर धकेलते हैं। और उसी प्रकार अगर यहाँ पे हम एक धन आवेश रखे और एक दूसरा ऋण आवेश रखे, तो धन क्या करेगा, ऋण की ओर गति करेगा, और ऋण क्या करेगा, धन की ओर गति करेगा। तो इसमें से हमें एक चीज याद रखनी है कि दो समान आवेश होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और दो अगर असमान होंगे, असमान में एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, वो आकर्षित करेंगे। ठीक है, इतनी चीज हमें याद रखनी है। और उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक आता है चालक तथा विद्युत रोधी। चालक तथा विद्युत रोधी की अगर हम बात करें तो एक साइड हम लिख देते हैं चालक। ठीक है, इसके दो से तीन अंतर हमें बताने। और दूसरा साइड हम लिख देते हैं विद्युत रोधी। ठीक है, और बीच में क्या रहता है, चालक तथा विद्युत रोधी। तो चालक की बात करें तो चालक मतलब किसके बोलते हैं, जिसमें से क्या हो सकता है, विद्युत आसानी से पास हो सकता है, विद्युत आसानी से गुजर सकता है। और दूसरा क्या आएगा, जिसमें से आसानी से क्या हो सकता है, विद्युत पास ना हो सके। मिस ये अगर लिखना हो तो इसके लिए क्या लिख सकते, विद्युत का वहन ना हो सके। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलेंगे, विद्युत रोधी। और जिसमें से विद्युत का आसानी से वहन हो सके उसको क्या बोलेंगे, चालक। ठीक है, और इसके पहला तो ये चीज हो जाएगी। और दूसरा अंतर ये होता है कि इनके अंदर प्रतिरोध कैसा होता है, बहुत कम होता है। इनके अंदर प्रतिरोध कैसा होता है, कम होता है। तो इनके अंदर कैसा होता होगा, ज्यादा। अब प्रतिरोध का मतलब नाम से ही पता चल गया, प्रतिरोध मतलब जो विद्युत को वहन होने से क्या करता है, रोधित करता, मीन्स रोकता हो। ठीक है, प्रतिरोध कर रहा हो तो इसको क्या बोलेंगे, इसके अंदर चालक पदार्थों के अंदर प्रतिरोध कैसा होता है, कम होता है। और विद्युत रोधी पदार्थों के अंदर कैसा होता है, ज्यादा होता है। ठीक है,
और अगर नेक्स्ट पॉइंट देखें तो इसके अंदर हमारा आएगा इसकी चालकता कैसी होती है, ज्यादा होती है, और इनकी चालकता कैसी होती है, कम होती है। चालकता कम होती है तभी तो इनको क्या बोलते हैं, हम विद्युत रोधी बोलते हैं। ठीक है। और इसके अगर हम उदाहरण देखने चाहे तो इसके अंदर हमारे उदाहरण आएंगे धातु और पानी। धातु के अंदर हम ले सकते हैं चांदी, सोना, तांबा, स्टील, ये सभी चीजें। और दूसरा क्या आ जाएगा हमारा, पानी। और अगर विद्युत रोधी की बात करें तो विद्युत रोधी के अंदर हमारा आएगा, फर्स्ट आएगा रबर, कांच, फिर तेल। ठीक है। या फिर एक लास्ट लिखना हो तो लकड़ी। ठीक है, इतना रख सकते। तो इसके बाद अगर हम देखें दूसरा टॉपिक हमारा इसी के अंदर नेक्स्ट आता है आवेशन। आवेशन को अगर हमें लिखना हो तो आवेशन के लिए शॉर्ट में अगर सिंपल सी भाषा में हम बोलना चाहे तो क्या बोल सकते हैं, चार्जिंग। चार्जिंग वर्ड हम ऑलरेडी दिन ब दिन बहुत बार यूज करते हैं, जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं। ठीक है, मोबाइल हम यूज करते हैं तो मोबाइल क्या होता है, हमारा डिस्चार्ज आता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, मोबाइल को हमें चार्ज करना पड़ता है। ठीक है। और उसके अंदर अगर देखें तो उसके अंदर होता है क्या है, जैसे ही हम मोबाइल डिस्चार्ज होता है तो हम प्लग लेते हैं, चार्जर लेते हैं, चार्जर को प्लग में लगा के एक पिन फोन में लगा के और ऑन करते हैं, वैसे धीरे धीरे उसके अंदर चार्ज क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। मतलब इस के अंदर क्या होता है कि जो भी आवेश होते हैं धीरे धीरे फोन की बैटरी के अंदर क्या होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं। इस आवेश की संख्या अगर बढ़ती जाती है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट में चार्जिंग, या फिर बोलना चाहे तो क्या बोल सकते हैं, आवेशन। तो आवेशन हमारा दो प्रकार से होता है, एक होता है संपर्क के द्वारा और दूसरा होगा हमारा बिना। एक फर्स्ट होगा संपर्क के द्वारा, दूसरा होगा हमारा बिना संपर्क के। ठीक है। तो संपर्क के द्वारा के लिए अगर हम देखें तो उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि पानी की दो टंकी है। ठीक है। आकार सभी चीजें सेम है। पानी की हमने दो टंकी ली और मान लेते हैं कि पानी की एक टंकी क्या है, पूरी की पूरी पानी से भरी हुई है। ठीक है। और बीच में क्या करते हैं, हम नीचे से एक वाल लगा देते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक हमने क्या लगा दिया, वाल लगा दिया। और पानी की पूरी की अगर टंकी पानी से भरी है, दूसरी उसी आकार की उसी शेप की दूसरी टंकी जो पूरी की पूरी कैसी है, खाली है। ठीक है। जैसे हम क्या करेंगे, इस वाल को अगर हम ओपन करेंगे, इस वाल को क्या करेंगे, खोलेंगे। जैसे ही वाल को खोलेंगे तो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, यहाँ से जो पानी है वो धीरे धीरे क्या करेगा, एंटर होने लगेगा। कहाँ पे, दूसरी टंकी के अंदर। और दूसरी टंकी में धीरे धीरे पानी का लेवल, पानी का स्तर क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। और पहली टंकी के अंदर पानी का स्तर क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा जब पानी का लेवल दोनों टंकियों के अंदर कैसा हो जाएगा, समान हो जाएगा। मीन्स पहली टंकी के अंदर पानी का स्तर धीरे धीरे क्या होने लग रहा था, कम होने लगा, और दूसरी टंकी के अंदर पानी का स्तर धीरे धीरे क्या होने लगा, बढ़ने लगा। ठीक है। और अब अगर हम बात करें तो जैसे इन प्रारंभ में देखा था, जब प्रारंभ में देखा था पहली टंकी हमारी क्या थी, पूरी की पूरी पानी से भरी हुई थी। और दूसरी टंकी की बात करें, दूसरी टंकी हमारी कैसी थी, खाली थी। और अब अगर हम बात करें, जैसे वाल हमने खोला तो वाल खोलने के बाद अगर हम देख रहे हैं तो पहली टंकी का धीरे धीरे पानी का स्तर क्या हो गया, कम हो गया। और दूसरी टंकी के अंदर पानी का स्तर धीरे धीरे क्या हो गया, बढ़ गया। तो अगर हम दूसरी टंकी की बात करें तो धीरे धीरे पानी उसके अंदर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मीन्स दूसरी टंकी यहाँ पे क्या हो रही है, चार्ज हो रही है। ठीक है। तो इसके लिए हमें दोनों को क्या करना पड़ा, एक दूसरे के साथ संपर्क में करना पड़ा। ठीक है। इसी पर से अगर हमें आवेश के लिए समझना हो तो आवेश के लिए अगर समझना हो तो उसके लिए हम समझ सकते हैं कि जैसे कि हमारे पास दो धातु के गोले हैं। ठीक है। दो धातु के गोले, धातु के गोले को नाम देते हैं, पहले वाले को ए और दूसरे वाले को नाम देते हैं बी। और मान लेते हैं कि पहले के वाले के अंदर आवेश है प्लस क्यू और दूसरे वाले के आवेश के अंदर है जीरो। ठीक है। और जैसे हम क्या करेंगे, दोनों को एक दूसरे के साथ संपर्क में करेंगे। और संपर्क में करोगे तो हम देखोगे कि आवेश क्या करेगा, एक गोले में से दूसरे गोले में वहन करना स्टार्ट करेगा। और वहन करना स्टार्ट करेगा तो उसके लिए एक चीज याद रखना, कभी भी यहाँ पे जो आवेश होंगे, दो आवेश होते हैं हमारे, एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। तो कभी भी यहाँ पे क्या चीज नहीं करेगी, धन आवेश कभी भी यहाँ पे गति नहीं करेंगे। हमेशा कौन सी चीज एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, इलेक्ट्रॉन। ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके लिए हमने आगे भी देखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, आसानी से एक पदार्थ में से दूसरे पदार्थ में जा सकते हैं, क्योंकि वो कम बंध से जुड़े होते हैं, उनका जो बंध की क्षमता होती है क्या होती है, कम होती है। किसकी तुलना में, प्रोटॉन की तुलना में। ठीक है। और जैसे ही हम देखें तो दो गोले हैं हमारे धातु के, ए को हम कंसीडर करते हैं प्लस क्यू और दूसरे पे हमारा आवेश जीरो। और जैसे ही हम दूसरे को क्या करेंगे, संपर्क में करेंगे तो धीरे धीरे ए वाले के अंदर आवेश क्या होते आएगा, कम होते आएगा।
जैसे अगर इसको हम कंसीडर करें कि हमारी टंकी थी ए और इसको अगर कंसीडर करें हम टंकी बी के लिए, ठीक है, तो ए के अंदर धीरे धीरे आवेश क्या होता है, कम होते जाएगा, और बी के अंदर धीरे धीरे आवेश क्या होता है, बढ़ते जाएगा। और कब तक वहन होगा, जब तक दोनों के अंदर आवेश का मान कैसा हो जाएगा, समान ना हो जाए, ठीक है। तो धीरे धीरे अगर देखें तो प्लस क्यू का मान धीरे धीरे कम होते जाएगा और जीरो का मान धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा जैसे क्यू का मान आधा हो गया, क्यू/2, तो आधा मान कहाँ गया, वो गया पूरा का पूरा बी के अंदर। तो अगर हम बी की बात करें तो बी का प्रारंभ में आवेश कितना था, 0, और अब अगर हम बी के आवेश की बात करें तो कितना हो गया, +q/2। मतलब इसके अंदर आवेश का मान धीरे धीरे क्या हो रहा है, आवेश की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब बी को हम क्या बोल सकते हैं कि बी यहाँ पे क्या कर रहा है, आवेश ग्रहण कर रहा है, या फिर इस प्रक्रिया को बोलना चाहे तो क्या बोल सकते हैं, आवेशन, या फिर बोलना चाह सकते हैं चार्जिंग। और ये किसके द्वारा हो रही है, यहाँ पे संपर्क के द्वारा, ठीक है। इतनी चीज याद रखना। और इसके अंदर अगर हम दूसरा टॉपिक देखें, दूसरा हमारा आएगा बिना संपर्क के। तो बिना संपर्क के लिए अगर हम देखना चाहे तो हम क्या करेंगे, एक धातु का गोला लिया और उसको क्या करेंगे, विद्युत रोधी स्टैंड पे रखा हुआ है, ठीक है। क्या किया, एक धातु का गोला लिया और उसको कहाँ पे किया रखा है, विद्युत रोधी स्टैंड पे रखा हुआ है। ये हमारी कैसी रहेगी, विद्युत रोधी। मिस कोई भी आवेश क्या करेगा, स्टैंड के अंदर नहीं जाएगा। और स्टार्टिंग में अगर देखें जैसे इसके अंदर क्या है, प्लस 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 प्लस, और दूसरे अगर हम आवेशों की बात करें, दूसरे कौन कौन से आवेश है, ऋण आवेश, ठीक है। और दोनों कैसे एक समान रूप से वितरित है। और जैसे अगर हम क्या करें, इसके पास अगर हम कोई प्लास्टिक की धन आवेशित छड़ को, ठीक है, तो दूसरी पद्धति अगर देखें तो दूसरी पद्धति किसके है? बिना संपर्क के द्वारा। बिना संपर्क के लिए क्या था हमारा, प्रेरण। तो प्रेरण के लिए हमें क्या करना है, एक धातु का गोला लिया हुआ है, धातु के गोले के पास हम क्या करेंगे, एक प्लास्टिक या ग्लास की छड़ लेंगे जो कैसी होगी, ऋण आवेशित। तो ऋण आवेशित और धन आवेशित क्या होता है, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। ऋण आवेशित का मतलब जिसके अंदर प्रोटॉन की संख्या में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो, ठीक है। और एक बार रिपीट कर देता हूँ, जिसके अंदर ऋण आवेशित का मतलब होगा जिसके अंदर प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी हो, ज्यादा हो। और हमारा ये जो धातु का गोला ये कैसा है, हमारा अनावेशित। अनावेशित का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर कोई भी आवेश नहीं है, ठीक है। अनावेशित का मतलब होता है उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही क्या है, प्रोटॉन है। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे हमारे 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 ही प्रोटॉन है। मतलब स्टार्टिंग में हमारा धातु का गोला कैसा होगा, अनावेशित होगा। और उसको कहाँ पे रखा हुआ है, एक अनावेशित एक विद्युत रोधी स्टैंड पे रखा। हम कोई भी आवेश यहाँ पे गति कर पाएगा नहीं। तो जैसे अगर हम क्या करेंगे, और एक समान रूप से यहाँ पे क्या है, वितरित है, ठीक है। और ये हो गई हमारी पहली परिस्थिति। और जैसे ही हम क्या करेंगे, प्लास्टिक की रोड को, प्लास्टिक की छड़ को पास में लेके आएंगे, तो प्लास्टिक के छड़ को अगर पास में लेके आए तो हमें पता है कि ऋण आवेश पे क्या करेगा, अपाकर्षण करेगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा, जिसकी वजह से क्या होंगे, जो ऋण आवेश धातु के गोले पे वो क्या करेंगे, उससे दूर जाने की ट्राई करेंगे, ठीक है। तो अगर इसके लिए हम दूसरी परिस्थिति की ड्रॉ करें, दूसरी परिस्थिति में होगा कि ऋण आवेश क्या हो जाएंगे, सभी एक सिरे पे आ जाएंगे, और धन आवेश क्या हो जाएंगे, उसकी ओर आकर्षित होकर एक सिरे पे आ जाएंगे, जहाँ पे क्या की होगी, हमने जो छड़ रखी हुई है, ठीक है। और नीचे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक स्टैंड रखा हुआ है। और जैसे इस ऋण आवेशित है, ऋण आवेशित को अगर हम और बल लगाएं, और दूसरे सिरे पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप कोई हम चालक तार को जोड़ दें, और जिसको दूसरा सिरा कहाँ पे जोड़ेंगे, अर्थ के साथ, मीन्स की पृथ्वी के, जमीन के साथ। और इसकी वजह से क्या होगा, जो ऋण आवेश है उन पे बल लगने के से धीरे धीरे क्या करेंगे, चालक तार में बाहर जाने लगेंगे, और बाहर जाते जाते कहाँ पे चले जाएंगे, अर्थ के अंदर चले जाएंगे। तो ये जो सभी ऋण आवेश है कहाँ पर चले गए, हमारे अर्थ के अंदर, ठीक है। तो अगर तीसरी परिस्थिति को अगर हम ड्रॉ करें, तो उसके बाद अगर हम देखें तो इसके अंदर सिर्फ कौन से आवेश बचेंगे, हमारे धन आवेश बचेंगे, और वो भी क्या होंगे, सिर्फ एक सिरे पे। और जैसे ही हम क्या करेंगे, इस ऋण आवेशित छड़ को भी दूर कर दे, तो हमारे जो धन आवेश है वो भी क्या हो जाएंगे, वापस अपनी जगह पे पुनः वितरित हो जाएंगे। तो अगर बात करें तो प्लस 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 और प्लस। और अब अगर इस गोले की बात करें तो ये गोले पे सिर्फ कौन से आवेश है, धन आवेश है। और स्टार्टिंग में हमने जब देखा था तो हमारा गोला कैसा था, अनावेशित था। और अगर अब हम इसकी बात करें तो ये कैसा हो गया, हमारा धन आवेशित हो गया। और धन आवेशित हो गया मतलब इसके अंदर आवेश का मान क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। और आवेश का मान बढ़ा मतलब इस प्रक्रिया को हम क्या बोल सकते हैं, चार्जिंग हुआ। और बिना संपर्क के हुआ, इसके लिए उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेरण, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। ओके, थैंक यू। और जो भी अगर डाउट्स हो तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। ओके।